वेलकम टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन आया आपके पास कि व्हाट इज़ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट। आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट के दो टेस्ट होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो अभी आप देख सकते हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसमें दो टेस्ट आते हैं, एक रीबाउंड हैमर टेस्ट होता है और दूसरा होता है यूपीवी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। एज इंजीनियर्स आपको ये दोनों टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा कंक्रीट के जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें सिलेंडर टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट होता है जिसमें हम यूटीएम जो यूनिवर्सल टेस्ट मशीन के अंदर उसको डाल के उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ के फिर उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह पहला क्वेश्चन जो है जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट जिसमें रीबाउंड हैमर और दूसरा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज़ 2400 kg पर मीटर क्यूब। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वाटर एंड द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट मिक्स। जो आपके पास कंक्रीट होती है उसके अंदर जो वाटर होता है उसका वेट और रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ सीमेंट, इनकी रेशियो जो होती है उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी का, व्हाट आर द स्केलेटन मेंबर ऑफ बिल्डिंग। जो आपके पास बिल्डिंग होती है उसके स्केलेटन मेंबर कौन से होते हैं, कॉलम, बीम, स्लैब, इन फ्रेम स्ट्रक्चर। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होती है उसमें आपके पास कॉलम आ गया, बीम्स आ गया और स्लैब, ये स्केलेटन मेंबर होते हैं बिल्डिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लम्प टेस्ट। The purpose of slump test is to check the consistency and workability। जो आपके पास फ्रेश कंक्रीट होती है ना उसका स्लम्प टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को चेक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू ASTM C 1064-86। ये आपको पता होना चाहिए, ASTM कोड आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और जो कंक्रीट होती है आपके पास फ्रेश कंक्रीट उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। उसका आंसर ये है कि द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट इज बिटवीन 26.7 डिग्री टू 35 डिग्री। यानी कि आपकी जो फ्रेश कंक्रीट होती है उसका टेम्परेचर बिटवीन होना चाहिए 26.7 टू 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट। जो आपके पास कंक्रीट जो आप कास्ट करते हैं उसके मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है 7 डेज और मैक्सिमम 7 टू 10 डेज हम क्यूरिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज M7.5। ये जो होता है ना ये कंक्रीट का ग्रेड होता है, M7.5, M10, M5, M15, M20, M25। एज अ इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर आपको कंक्रीट के ग्रेड का पता होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन जो है M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसका जो मिक्स रेशो होती है ये 148 होती है। M7.5 जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसका जो मिक्स रेशो होता है वो 1.5 होता है और 7.5 और इसकी रेशो होती है 148। इसको हम यूज़ करते हैं लीन कंक्रीट या जो PCC करते हैं फाउंडेशन में, उसके लिए हम 148 कंक्रीट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर या 1440 kg पर मीटर। ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। सीमेंट का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। 1.25 CFT, एक तो क्यूबिक फीट में इसका वॉल्यूम होता है और दूसरा मीटर क्यूब।
0.034। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो सीमेंट का बैग होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, सीएफटी में भी और क्यूबिक मीटर में भी। 1.25 सीएफटी और 0.0347 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ हुक लेंथ इन स्टीरअप्स। जो आप स्टीरअप या रिंग जो बनाते हैं उनमें जो हुक लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं उसका एंगल क्या होना चाहिए। तो आंसर है 135 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये 135 एंगल डिग्री जो है हम ये कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, अभी ये आपके पास रिंग है, इस तरह रिंग जो होता है स्टीरअप होती है, अगर उसका हुक लेंथ इस तरह प्रोवाइड की जाए, ये 90 डिग्री है, तो ये रॉन्ग है। इस तरह आप प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जो आपके पास हुक लेंथ है ना स्टीरअप की, उसकी 135 डिग्री होनी चाहिए। ये करेक्ट मेथड है। तो जो ये आपके पास इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो एंगल होता है हुक लेंथ की स्टीरअप में, उसका एंगल जो कितना होता है वो होता है 135 डिग्री। इस तरह प्रोवाइड करते हैं। अगर साइड पे इस तरह रिंग आपका बना रहे हैं तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं और ये चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लैपिंग जोन इन कॉलम एंड बीम। जो कॉलम होता है और बीम, इसके अंदर जो स्टील का लैप जोन होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लैप जोन होता है कॉलम में, वो हम दरमियान में प्रोवाइड करते हैं, सेंटर में। एक कॉलम है आपके पास, कॉलम के दरमियान में हम प्रोवाइड करते हैं। और बीम के केस में दो कंडीशन होती हैं। एक जो टॉप बार्स होती है ना बीम्स की, उसमें तो हम दरमियान में प्रोवाइड करते हैं टॉप बार्स में। लेकिन अदर केस जो होता है बॉटम बार्स में, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस। जो सपोर्ट होती है उससे 2h, ये h पता है बीम की हाइट होती है, उससे 2h डिस्टेंस छोड़ के हम उसका लैप प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कॉलम और बीम के दरमियान, बीम में जो हम लैप प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। तो लैपिंग जोन कौन सा है हमारा, ये जो जोन बी आ रहा है, ये स्लैब है, ये भी स्लैब है, ये हमारा पूरा कॉलम है। इस कॉलम में हम दरमियान में प्रोवाइड करते हैं और इसका सही तरीकेकार ये होता है, ये आप देख सकते हैं। तो कॉलम का लैप जोन आपको समझ आ गई है कि हम सेंटर में प्रोवाइड करते हैं कॉलम। तो बीम के केस में हमारे पास दो केस हैं कि एक तो जो टॉप बार्स है उसमें हम दरमियान में प्रोवाइड करते हैं और बॉटम वाली बार सपोर्ट से 2h डिस्टेंस छोड़ के प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास बीम का लैप जोन है। जो टॉप बार होती हैं उसमें हम दरमियान में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉटम वाली बार्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। ये हमारी जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट से 2h, अगर फर्ज कर लें हमारा जो बीम है वो 1.5 फीट का है, तो ये 2h जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 फीट। इस स्पोर्ट से 3 फीट डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं लैप जोन। तो ये था आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। काइंडली आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।